माधुरी और उजाला दो दोस्तें थी और एक ही गांव में रहती थी। माधुरी और उजाला में अमीरी गरीबी का बड़ा वाज़ेह फर्क था, क्योंकि माधुरी एक गरीब किसान जबकि उजाला एक बड़े बिजनेसमैन की अकलौती औलाद थी। माधुरी एक सीधी और भोली भाली लड़की थी। वो अक्सर सोचती थी कितनी प्यारी और अच्छे दिल की मालिक है उजाला। इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी होकर भी वो मुझ गरीब से दोस्ती रखे हुए है। उसे अपनी दौलत का जरा गुरूर नहीं। मगर माधुरी को ये नहीं मालूम था कि उजाला उससे दोस्ती बस अपने काम के निकलवाने के लिए रखे हुए है। मेरी फ्रेंड माधुरी, मेरी बात सुन प्लीज, तू मेरा ये असाइनमेंट बना देगी? हाँ, मगर वो कल से मेरी भी परीक्षाएं शुरू हो रही है ना, तो मुझे वक्त नहीं मिलेगा, इसीलिए नहीं बना सकूंगी शायद। तू खुद को मेरी अच्छी और पक्की सहेली कहती है और मेरी मदद करने से पीछे हट रही है। प्लीज मेरा असाइनमेंट बना देना यार। क्या तू अपनी दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकती? अब माधुरी अपनी दोस्त के लिए असाइनमेंट बनाने पर राजी हो जाती है। इससे पहले भी उजाला ने अपने बहुत से काम ऐसे ही माधुरी से करवाए थे। माधुरी असाइनमेंट बनाने में लग जाती है और उसके खुद के एग्जाम्स अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो खुद उजाला के असाइनमेंट्स के चक्कर में अच्छी तैयारी नहीं कर पाती थी। इस बार जब वो कॉलेज पहुंची, क्या बात है माधुरी, इस बार तुमने परीक्षाओं में अच्छे नंबर हासिल नहीं किए? वो मैम, मैंने ध्यान लगाकर पढ़ाई नहीं की ना। मेरा वादा है मैं मन से पढ़ाई करूंगी और फिर फाइनल एग्जाम्स में फर्स्ट आऊंगी। माधुरी अब घर जाकर माँ से सारी बात बताती है। देख माधुरी, वो तेरी अच्छी दोस्त ही क्यों ना हो, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे बस। दूसरों के काम करेगी तो यही होगा कि अपना रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आइंदा के लिए याद रख, अपनी पढ़ाई पहले, बाकी सब बाद में। अब कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और कॉलेज में ऐलान होता है कि शहर में फैशन शो होने वाला है, जिसमें कॉलेज की कुछ लड़कियां भी कंपटीशन में हिस्सा ले सकती हैं। अब माधुरी और उजाला दोनों अपने अपने घर गईं और माँ, शहर में फैशन शो है, मैं भी इस मुकाबले में हिस्सा लूंगी। दूसरी तरफ उजाला ने अपने पिता से कहा, पिताजी बस मैंने कह दिया, फैशन शो में मुझे बहुत जबरदस्त लहंगा पहनना है, ताकि ये फैशन शो का कंपटीशन सिर्फ मैं जीतूं। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं सोने का लहंगा पहनूंगी। अरे लड़की, क्या हो गया? नहीं नहीं, इतनी महंगी ख्वाहिश हरगिज़ भी पूरी नहीं होगी सोना। अरे अरे उजाला की माँ, क्या हो गया है? मैं कोई गरीब हूँ जो अपनी बेटी की ये छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी ना कर सकूं? बस बेटी तू जा और ऑर्डर दे आ टेलर को कि सोने का लहंगा तैयार करने के लिए किसी भी किस्म की कोई कमी ना रहे लहंगे में। बस पैसों की परवाह ना करना, वो मैं दे दूंगा। अब कॉलेज में जब उजाला को माधुरी मिली तो, उजाला तुझे पता है मैं फैशन शो कंपटीशन में हिस्सा ले रही हूँ और मेरी माँ मेरे साथ लहंगा सीने में मेरी हेल्पर है। ये सुनकर उजाला ने जोरदार कहका मारकर हंसी और फिर बोली, तू अब फैशन शो में हिस्सा लेगी, ये नहीं मेरी बराबरी करेगी? अरे ओ माधुरी, तेरे पास अच्छा लहंगा ही कहाँ होगा। देख मेरी दोस्त है तू, इसीलिए मशवरा दे रही हूँ, वहाँ शहर ना आना तू शो में, वरना तेरी ही बेइज्जती होगी और कुछ नहीं। और घर का सिला हुआ लहंगा तू देखते ही शायद तेरे शो में एंट्री ही ना हो। माधुरी बहुत उदास हुई और घर गई। माँ, मैं फैशन शो कंपटीशन में परफॉर्म नहीं करूंगी माँ। उजाला ठीक कहती है। ये कहकर उसने अपनी माँ से उजाला की सारी बातें बताई। देख माधुरी, मेरी बात सुन। अरे दूसरों की बातों में आकर कभी भी खुद का हौसला पस्त न करना। इंसान उस वक्त हारता है जब वो पहले ही अपनी हार को तस्लीम कर चुका हो। बस तू हिम्मत ना हार। तू फैशन शो में जीते या नहीं जीते, इस शो में परफॉर्म करके अपने आप को तजर्बाकार जरूर बनाना। माँ की बातें माधुरी को समझ आ गई। अच्छा चल अब जा और बागीचे से ताजे ताजे पत्ते तोड़ ला, इसी से तेरा लहंगा सीऊंगी और तुझे शो में भेजूंगी। माँ सच? तू मेरा लहंगा सिएगी अब? अरे हाँ, मैं अपने हाथों से अपनी बेटी का लहंगा सीऊंगी और इसको मेरा आशीर्वाद समझना। अब माधुरी ने सारे पत्ते जमा किए और उसकी माँ ने लहंगा सीना शुरू कर दिया। 2 दिन बाद मंडे था और अब लहंगा तैयार था। सुबह हुई तो माधुरी शहर पहुंची। वो एंट्री गेट पर ही खड़ी थी कि वहाँ कुछ मॉडर्न लड़कियों समेत उजाला वहाँ पहुंची। क्या अजीब लग रही है तू, अजूबा बनकर आई है। लहंगा, वो भी घास फूस का। तौबा गरीब लड़की, कहीं के देख मैं तो सोने का लहंगा सिलवा लिया ताकि मैं 100% श्योर हो जाऊं कि ये शो मैं ही जीतूंगी। ये बात सिर्फ उजाला के मन में ही नहीं थी कि वो शो जीतेगी। उसके लहंगे को देखकर वहाँ मौजूद सारी लड़कियां ही ये बात समझ चुकी थी कि ये शो उजाला के नाम हो चुका है। अरे अरे देखो लड़कियों, लग रही है ना मेरी दोस्त माधुरी दूर से ही किसान की बेटी। वहाँ लड़कियां सभी माधुरी का खूब मजाक उड़ाने लगी, मगर माधुरी को माँ की बात याद थी तो उसने अपना कॉन्फिडेंस लूज न किया।
कुछ देर बाद शो शुरू हो गया और सारी लड़कियां नए नए अच्छे अच्छे डिजाइनर के लहंगों में आई। इसी में एक माधुरी भी शामिल थी। जब लड़कियां अपने लहंगे वहां मौजूद जजेस को शो करवा चुकी तो जजेस ने सभी की बहुत तारीफ की। हमें खुशी है कि आप सबने बहुत आला से आला ड्रेसिंग की और लहंगे पहने। हम आप सबकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आपके कॉन्फिडेंस की दाद देते हैं। हमने आप सब में से एक नाम चुना है जिसका लहंगा बहुत ही जबरदस्त है और ऐसा किसी भी लड़की ने वेयर नहीं किया। कुछ देर बाद ही यहाँ जीतने वाले कॉम्पिटिटर्स का नेम अनाउंस कर दिया जाएगा और कुछ देर बाद ही अनाउंसमेंट होती है। मैं आई हैव योर अटेंशन प्लीज। आप सबके इस फैशन शो में आने और इसमें परफॉर्म करने का बेहद शुक्रिया। आप सबकी मेहनत और कोशिश को हम एडमायर करते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि आप सबके लहंगे लाजवाब हैं, मगर इनमें से सबसे आला और बेहतरीन लहंगा जिसने वेयर किया है उसका नाम है मिस माधुरी। जी हाँ, मिस माधुरी ने इंतहाई मेहनत से क्रिएटिव लहंगा सिया है, वो भी घर में। ग्रॉस का लहंगा, वाह जबरदस्त। अब उजाला तो जल भुनकर खाक हुई सो हुई। इसके बाद वो शो छोड़कर भी चली गई। सारे लोग तालियां बजाने लगे और माधुरी खुश हो गई। उसे प्राइज भी मिला और कैश इनाम भी। इसके बाद बड़े बड़े टीवी चैनल से माधुरी को मॉडलिंग की ऑफर्स भी आई और माधुरी और उसकी माँ के दिन बदलने लगे और वो खूब पैसा कमाने लगी।